क्या आप जानते हैं हमारे ब्लड में कुछ ऐसी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म्स होती है जिनकी मदद से हम कई क्रोनिक पेन कंडीशंस का इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजोग मेकेवार। मैं इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन हूं और फिलहाल पुणे शहर में एज ए कंसल्टेंट पेन फिजिशियन कार्यरत हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीआरपी थेरेपी, या जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी भी बोलते हैं या रीजेनरेटिव थेरेपी बोलते हैं। तो आखिर ये पीआरपी थेरेपी होती क्या है? तो दोस्तों, हमारे ब्लड में अलग अलग टाइप के सेल्स रहते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। उसी की तरह एक प्लेटलेट नामक सेल्स जो हमारे ब्लड में रहते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स से रिच रहते हैं। तो जब भी कभी हमारे बॉडी में कुछ डैमेज होता है या चोट लगती है, तो ये प्लेटलेट्स उस डैमेज टिश्यू में जाके ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर्स उस डैमेज टिश्यू में एक रीजेनरेटिव प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, जिससे कि उस टिश्यू की हीलिंग होती है। तो पीआरपी थेरेपी में हम ब्लड की इसी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन सवाल यह आता है कि ये पीआरपी थेरेपी में आखिर किया क्या जाता है? पीआरपी थेरेपी में मरीज का 20 से 30 ml ब्लड लिया जाता है, उसे इस तरीके के चेंबर में डाला जाता है और फिर एक स्पेशल मशीन में एक पहले से निर्धारित स्पीड में उसे घुमाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ब्लड में अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। जब हम ब्लड को इस मशीन में इस तरीके से घुमाते हैं, तब ये सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस चेंबर का फायदा ये है कि हम उन सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्लेटलेट्स को बाकी जो सेल्स हैं ब्लड के, उनसे सेपरेट करते हैं। उनको अलग से एक सिरिंज में निकाला जाता है और फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर उसे डैमेज्ड टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। तो अब हम जानेंगे ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम पीआरपी थेरेपी की मदद ले सकते हैं। तो इसमें पहला आता है डीजेनरेटिव कंडीशंस ऑफ द बॉडी, जैसे कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, शोल्डर और हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथीज, रोटेटर कफ टेंडिनोपैथीज, हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथीज। दूसरे नंबर पे आता है लिगामेंट एंड टेंडन इंजरीज, जैसे कि रोटेटर कफ टेंडन इंजरीज, नी लिगामेंट इंजरीज। तीसरे नंबर पे आता है ओवरयूज इंजरीज लाइक टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो और एक्किलिस टेंडिनोपैथी। पीआरपी थेरेपी के कई फायदे हैं, जैसे कि ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, ये एक डे केयर प्रोसीजर है जिसके लिए कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें मरीज का ही खुद का ब्लड यूज किया जाता है, तो इसके कोई ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही नेचुरल वे है कोई भी क्रोनिक पेन की ट्रीटमेंट का। अगर आप पीआरपी थेरेपी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.jivishaPainClinic.com। अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई ऐसी पेनफुल कंडीशन से पीड़ित है, तो आप उन्हें इस थेरेपी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आगे भी आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।